हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10 का अध्याय 8 है बैंकिंग एवं कराधान। तो मैं आज कराधान का क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इस पार्ट में गुना भाग करना ही मेन है। सबसे ज़्यादा तो गुना ही करना पड़ता है। इस भाग में बहुत लंबे चौड़े गुने होते हैं और इसके पैटर्न को भी इसके स्टेप को भी समझना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2013 से 14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% कर मुक्त है। उसमें कितना पैसा जमा करता है? 20,000 रुपये। तथा एक वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम है, उसमें कितना रुपये दान करता है? 12,000 रुपये दान करता है, जिसका उसका 50% कर मुक्त रहता है। ठीक है, दान करता है और उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त आयकर दरें निम्न अनुसार होंगे। तो मैंने आपको तो पढ़ के तो बता दिया। आप पूछेंगे मतलब कि आपको पता नहीं होगा कि ये कर मुक्त क्या है, इसमें दान क्यों करते हैं, उसमें दान क्यों करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। पूरा डिटेल से मैं इस पार्ट को आपको क्लियरली कराने वाली हूँ आज। खैर, मैं अभी क्लास 10 में ही पढ़ती हूँ। चलिए देखते हैं, अब हम हल करते हैं। मैं आपको सवाल बताते बताते आपको इसमें दान क्यों करते हैं, उस चीज़ में दान क्यों करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सवाल हल करने का पहला काम क्या करेंगे? हम पहला काम करेंगे कि जितने भी ट्रस्ट में दान दिए होते हैं, जैसे कि जितने भी ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वृद्धाश्रम है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, इसमें दान करते हैं। ठीक है ना, उसको जोड़ देंगे हम। पहले उसको हम जोड़ेंगे, फिर इसको अपनी आय के साथ घटा देंगे। अपने वार्षिक आय के साथ क्या करेंगे? घटाएंगे। अपने वार्षिक आय के साथ घटा देंगे। तो चलिए सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वार्षिक आय। मान लीजिए हम एक सरकारी कर्मचारी है ना, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं और हमारी वार्षिक आय कितनी रुपए है? 4,10,000 रुपये है वार्षिक आय। वर्ष में जो हो, देखिए हम एक सरकारी कर्मचारी हैं और हमारी वार्षिक आय कितना है? 4,10,000 रुपये है। तो हमारी वार्षिक आय कितनी हुई? बराबर 4,10,000 रुपये। ठीक है ना। अब हमारी वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है और हम सरकारी कर्मचारी, इसलिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हम अपने पैसों को बचत कर सकते हैं वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ताकि सरकार को भी हम कम टैक्स दें। ठीक है ना, सरकार को भी हमें कम टैक्स देना पड़े, इसलिए हम अपने पैसों को दूसरी जगह पे निवेश करेंगे। जैसे कि वह सरकारी कर्मचारी जो प्रति माह रुपये सामान्य भविष्य निधि, तो ये LIC हुआ, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है वो अपने भविष्य के लिए LIC में। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले वार्षिक आय लिखेंगे, तो वार्षिक आय हमने लिख लिया है। तो हम देखेंगे वो किस में दान करते हैं, फिर किस में दान करते हैं, और ट्रस्ट के दान को जोड़ के हम वार्षिक आय में घटाएंगे। और आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगी, हमेशा उस दान में 100%, 50% छूट रहता है। तो हम देखेंगे कि हमारे छूट में क्या है? सामान्य भविष्य निधि और खाते तथा 24,000
वार्षिक प्रीमियम में जमा करता है, ठीक है ना। 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। और प्रधानमंत्री राहत कोष को 100% कर मुक्त है, जिसमें 20,000 रुपये। और वृद्धाश्रम, ये दोनों जो है ये दोनों ट्रस्ट वाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों ट्रस्ट वाले हैं, इनमें इन्वेस्ट किया गया है, इसमें दान किया गया है। तो मैंने बोला था दान करने, जो भी हम दान करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे। या तो फिर देखिए इसमें भी 100% लिखाया हुआ है, छूट 100% कर मुक्त है प्रधानमंत्री राहत कोष में, और इसमें वृद्धाश्रम में है 50%, ठीक है ना। तो हम पहले ट्रस्ट वाले को जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे प्रधानमंत्री राहत कोष। आपको सबसे पहले बस यही काम करना है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा किया था वो 20,000, ठीक है ना। 20,000 रुपये का 100% है, इसमें कोई कर नहीं लगेगा। और वृद्धाश्रम में दान, वृद्ध आश्रम में दान कितना किया गया है 12,000, ठीक है। तो 12,000 का 50% कितना हो जाएगा 6,000 होगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 12,000 गुणित 50% निकालेंगे ना, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, फिर यहाँ पर 2 शून्य लगा लेंगे इकाई का। 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 5 से कम 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर हमारा 6,000 रुपये हो गया, ठीक है ना। और इसमें ट्रस्ट वर्ष में दान तो नहीं दिया गया, सिर्फ ये 2 ही हैं, ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे 20,000 और 6,000 को प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, इसको और इसको, ठीक है ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 26,000। 20 और 6 कितना होता है 26,000 रुपये होते हैं। तब हमने इसमें तो इन्वेस्ट कर लिया, तो हमने अपने आय का जितना हमको वार्षिक सैलरी होती है, हम उसमें इतना 26,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो हम शेष आय हमारी कितनी बचेगी, हमारे पास पैसा कितना बचेगा, तो शेष आय। तो हमारा सैलरी जो है वार्षिक सैलरी 4,10,000 रुपये है, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम माइनस 26,000 करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा शेष आय बचेगा हमारी सैलरी में से। यहाँ पर 4 बच जाएगा, 0,0,0 रुपये, 10 में 2 गया, फिर 8, फिर यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है ना। आप इसको घटा के देख लीजिएगा, और ये सही है, राइट है वैसे। अब देखेंगे हमने पहले दान वान में जो प्रतिशत, इतने प्रतिशत का छूट मिला था, उसको हमने तो पहले जोड़कर अपने वार्षिक आय में घटा लिए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे जो बाकी में भविष्य निधि LIC में जमा किए थे ना, उसको भी हम पहले एक जगह लिख लेंगे, फिर उसको भी जोड़ लेंगे। अगर हमारी बचत 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होती है, तब हम वार्षिक आय से नहीं घटाएंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त है। अगर 1,00,000 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ, तो हमें उस पैसे पर हमारी वार्षिक आय पर हमको कर देना होगा। मतलब कि हमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया ना अपनी LIC में, फिर वार्षिक बचत पत्र में, इसमें हमें कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो, लेकिन 1,00,000 से नीचे पर क्या है, कर मुक्त है बोल रहे हैं। तो वह प्रति माह, एक बात ध्यान देंगे, प्रति माह भी जहाँ पर बोलेगा उसको 12 से गुना कर देना है। प्रति माह भी जहाँ बोलेगा उसको 12 से गुना कर देना है। तो हमने ये तो हमारा हो गया, ये भी वृद्धाश्रम वाला भी निकाल लिया हमने। अब हम इसको देखेंगे सामान्य भविष्य निधि प्रति माह लिखेंगे, ठीक है। सामान्य भविष्य निधि प्रति माह लिखेंगे, कितना है 4,000 रुपये। सामान्य भविष्य निधि प्रति माह है ना, प्रति माह बराबर 4,000 रुपये है, तो हमको 4,000 गुणित 12 करेंगे, ठीक है। 4,000 गुणित 12 चौक कितना होता है 48, तो 48 से गुना करेंगे इसका, क्योंकि प्रति माह बोल रहा है इसलिए हमें वार्षिक का निकालना है, इसलिए हमारा वार्षिक आएगा इतना।
जहाँ जहाँ पर प्रति माह बोलेगा प्रति माह हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको 12 से गुना कर देंगे। प्रति माह ये वाला हो गया हमारा। अब वार्षिक जीवन प्रीमियम में जमा करता है, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में 24,000 रुपये जमा करता है, ठीक है ना। तो वार्षिक जीवन प्रीमियम वार्षिक में करते इसलिए इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में कितना करता है? 24,000 रुपये। 24,000 रुपये जमा करता है। और देखते हैं वह 25,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। 24,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। बस हो गया, हमारा इतना ही दिया था राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र कितना है? 25,000 रुपये है ना। हाँ, हमने 25,000 देखा था मैंने अभी। 25,000 रुपये है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र अब हम इसको जोड़ लेंगे। अगर ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपने वार्षिक आय में नहीं घटाएंगे। अगर ये 1 लाख रुपए से नीचे आता है हमारा बचत, तभी हम इसको घटाएंगे अपने वार्षिक आय से। 8 4 12, 12 और 5 होता है 17 का 7, और हासिल आई 1, 4 8 और 1 9, ठीक है ना। 97,000 रुपया कि 1 लाख रुपए से नीचे नहीं आया है, 97,000 रुपये आया है। तो हम अब इसका योग्य कर निकालेंगे, ठीक है ना। योग्य आय निकालेंगे। योग्य आय बराबर मतलब कि हम इसको अपने फिर से शेष आय में से इसको घटा देंगे। नौ 97,000 में से घटाएंगे तो हमारा वार्षिक आय आएगा 2,87,000 रुपये। यहाँ पर हमारा आएगा 2,87,000। आप घटा के देख लीजिएगा, मैंने घटाया हुआ था इसलिए पहले से मैंने लिख ली हूँ। अब इतना तो हमारा काम हो गया परफेक्टली। अब ये जो बॉक्स दिया रहता है, बॉक्स में बताया गया रहता है हमारा 2,87,000 रुपये किस बॉक्स के अंदर आएगा देखते हैं। 2 लाख रुपये तक तो शून्य है कर है, 2 लाख रुपये तक शून्य कर है, और 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 10% लगेगा हमको कर, ठीक है ना। तो हमारा पैसा तो था 2 लाख रुपये था, 2,87,000 रुपये था, तो हमारा इसी के बीच में आएगा। इसी कॉलम तक के आएगा हमारा पैसा, इस कॉलम तक के नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा तो 2 लाख रुपये से ज़्यादा था तो 5 लाख रुपये तक है यहाँ पर। तो हमारा पैसा तो 2,87,000 है, तो हमको बी कॉलम तक। तो हम करेंगे यहाँ पर आयकर की गणना। आयकर की गणना करेंगे। हम सरकारी कर्मचारी, इसलिए हम अपने आयकर की गणना करेंगे। तो हमको कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ये हम निकालेंगे लास्ट में। आयकर की गणना पहला में क्या दिया गया है? 2 लाख रुपए तक आयकर बराबर शून्य था ना हमारा। 2 लाख रुपए तक आयकर शून्य, और दूसरे वाले कॉलम में हमारा आएगा, हमारा पैसा दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारा 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हमारा उसमें कितना लगेगा? 10% लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमेशा इसी वाले में आपका पैसा जहाँ भी आएगा तो हम शुरू वाले में ही घटाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए से तो ज़्यादा है रे हमारा पैसा तो हम इसमें घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसी में से मतलब कि अपनी योग्य आय को इसमें 2 लाख रुपए को घटा देंगे, ठीक है ना। हमारा 87,000 था, 2,87,000 माइनस करेंगे। यहाँ पर 2 लाख रुपए को घटा देंगे
रुपये का 10% है। यहाँ पर 10% निकालना मत भूलिएगा। तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा रुपये 87,000 रुपये जाएगा, क्योंकि 2 लाख में 2 लाख चला गया तो 87,000 रुपये ही आएगा ना। अब इसका हमको 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10%। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, फिर यहाँ पर बच जाएगा 8,700 रुपये। तो हम इसको करेंगे अब 1 + 2 करेंगे तो बराबर आ जाएगा। हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा 87,000 ही तो आएगा ना, क्योंकि पहले वाला का तो शून्य है। पहला प्लस 8700 तो आ जाएगा यहाँ पर 8,700 रुपये। हम इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। आकर की गणना में हम इनको जोड़ देंगे दोनों को। तो हम अब देय आयकर निकालेंगे। देय आय क्या निकालेंगे? 3% निकालेंगे हम अपने आय का। वार्षिक गणना के अनुसार हमारा कितना निकला है? 8,700 रुपये, ठीक है। अब 8,700 रुपये को देय आयकर से पहले हम कितना निकालते हैं? 3% कर देते हैं। 3% उपकर, शिक्षा उपकर देते हैं। सरकारी कर्मचारी लोग शिक्षा उपकर देते हैं। उपकर 3% बराबर कितना होगा? इसका 3% निकालेंगे इस पैसे का हम, गुणित 3/100। 100 से कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 × 3 = 3 × 7 = 21 का 1 हासिल है। यहाँ पर 2 3 × 8 = 24 और 25 और 26, ठीक है। पर 261 रुपये आया है हमारा, मतलब कि 3% जो हमने कर दिया है, जो हमारी आय में से, बचत आय में से जो देय आयकर देना पड़ेगा सरकार को, इस आय में से तो 3% कर निकलेगा तो इतना हो जाएगा हमारा। तो हम इस शिक्षा उपकर और इसको मतलब कि हम प्लस करेंगे तो हमारा देय आयकर होगा। तो हमारा देय आयकर, तो हम सब काट पीट के देंगे। कितना आयकर देंगे हम? सरकार को कितना टैक्स देंगे? 8,700 रुपये प्लस 261, 1698, ठीक है ना। तो हम सरकार को इतना रुपए क्या देंगे? टैक्स देंगे। सब काट पीट कर हम अपनी वार्षिक आय में से इतना सरकार को टैक्स देंगे। तो यही हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियो पर।